हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के लिए सीयूटी यूजी के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी के सेफ स्कोर के बारे में। बहुत सारे कमेंट करने लगे थे स्टूडेंट्स कि भैया आप बता दीजिए कि नया सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो 60,000 के ऊपर जा चुका है और हमारे मार्क्स इतने हैं, हमको मेन कैंपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी जनरल क्वेरीज थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आज हमने बना दी है, क्या सेफ स्कोर आपके मेन कैंपस का रह सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि फर्स्ट कट ऑफ आपकी कब तक आ जाएगी, मेन कैंपस की काउंसलिंग कब से मेन कैंपस की शुरू हो रही है, क्या अपडेट है, सब जानकारी आज के इस वीडियो में डिटेल में देने वाले हैं। ठीक है, और आपका ये पूरा सेफ स्कोर हम डिटेल में डिस्क्राइब करें उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, चाहे वो कट ऑफ हो, काउंसलिंग प्रोसेस हो, कैसे करना है काउंसलिंग, ठीक है, वो सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप बेशक दूसरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, मगर अगर आपको लेटेस्ट अपडेट और सबसे सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सबसे पहले कट ऑफ और जानकारी डाल दी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए पूरा सेफ स्कोर आपको बताते हैं क्या सेफ स्कोर इस बार मेन कैंपस का आपका रह सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े कोर्स बीए की, जहाँ सीटें भी सबसे ज़्यादा होती हैं, तो बीए की मेन कैंपस का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है जनरल का 480 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, हाँ, जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी कट ऑफ यूआर में ही आएगी। अगर आपके 480 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए सेफ है। अगर देखिए जो हम मार्क्स बता रहे हैं इसमें आप ऊपर +20 प्लस माइनस मान के चलिएगा। ठीक है, इतना हो सकता है, +20 भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इतना आप मान के चलिएगा, ऐसे हमने कट ऑफ आपकी बनाई है। ठीक है, तो मैं बता दूं अगर आपके 480 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको चांसेस हैं कि मेन कैंपस मिल सकता है। फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिलेगा, आपको पता ही होगा, जनरल सी बात है कि फर्स्ट कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, सेकंड कट ऑफ भी हाई रहती है। कट ऑफ तब लो होती है जब एफिलेटेड कॉलेज में कट ऑफ आने लगती है। ठीक है, तो जब एफिलेटेड कॉलेज में कट ऑफ आने लगती है तो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं एफिलेटेड कॉलेज में, तो मेन कैंपस की धीरे धीरे लास्ट तक बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर सकती है। तभी हमने बताया इसे -20 भी आप मान सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ उससे भी नीचे गिर सकती है। तो मैं बता रहा हूँ जनरल में अगर आपके 480 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सेफ हैं। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं बीए कोर्स में तो और आपके 320 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ है। और 320 में भी आप +20 मान के चलिए या -20 इतना लेके चलिएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना हो सकता है आपका, 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं आपके तो आप बिल्कुल सेफ है, उसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 315 310 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मेन कैंपस मिल सकता है, लास्ट कट ऑफ तक चांसेस हैं। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी में 150 प्लस हमने लिखा है और कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, 100 तक भी पहुंच सकती है अगर, मगर एक सेपरेट जो हमने बताया था रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, तो 150 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं ऐसी कैटेगरी से तो चांसेस है लास्ट कट ऑफ तक मेन कैंपस मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है मेन कैंपस लास्ट कट ऑफ तक, इसके बारे में भी मैंने शुरुआत में बताया आपको, वो समझ गए होंगे। और एसटी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स को बुला लिया जाता है क्योंकि एसटी की सीटें भी ज्यादा होती हैं, एसटी के स्टूडेंट्स कम होते हैं जो एडमिशन लेते हैं, इसलिए एसटी ऑल हो जाते हैं लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएससी कोर्स की। बीएससी कोर्स की क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 450 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। 450 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से है तो आपको लास्ट कट ऑफ तक मेन कैंपस मिल सकता है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 300 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे चांसेस हैं कि आपको ओबीसी कैटेगरी से और 300 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो मेन कैंपस मिल सकता है लास्ट कट ऑफ तक। ठीक है, शुरुआत में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआत में मेन कैंपस की भी कट ऑफ हाई रहती है, एफिलेटेड कॉलेज की भी हाई रहती है। धीरे धीरे एफिलेटेड में लो होती है, स्टूडेंट उधर डाइवर्ट होते हैं, इधर मेन कैंपस की कट ऑफ लो हो जाती है। ठीक है, ऐसे होता है धीरे धीरे कट। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 310 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ है। वहीं एससी कैटेगरी में अगर आपके 200 प्लस मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप सेफ है मेन कैंपस के लिए, और एसटी कैटेगरी में ऑल हो जाएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं बीकॉम कोर्स की। बीकॉम कोर्स में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो बीकॉम की जो फर्स्ट कट ऑफ रहती है वो 400 से 450 के आसपास रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमने इसका सेफ स्कोर बनाया है जनरल कैटेगरी के लिए तो ये 360 प्लस आपकी रह सकती है। इस बार लास्ट कट ऑफ सेफ स्कोर है 360 प्लस आपका जनरल कैटेगरी। अगर 360 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सेफ है, आपको मिल सकता है मेन कैंपस बीकॉम में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। वहीं ओबीसी में अगर आपके 300 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ है, आपको मिल सकता है मेन कैंपस, चांसेस हैं। और वहीं हम बात कर लेते हैं अगर आपके 320 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 320 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर बीकॉम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 320 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ है बिल्कुल। और वहीं एससी कैटेगरी में अगर आपके 150 प्लस मार्क्स बन रहे हैं
तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि सेफ हैं, आपको मेन कैंपस मिल सकता है बीकॉम में अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। और वहीं एसटी भी ऑल हो जाता है, मैंने जैसे कि बताया एसटी स्टूडेंट्स कम होते हैं, सीट उनकी होती है ज़्यादा, तो इस वजह से उनको लास्ट तक ऑल बुला लिया जाता है, जितने भी एसटी के स्टूडेंट्स हैं सब आ जाइए। बाद में जब एसटी की सीटें भी नहीं फुल हो पाती तो उसे एससी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं बीएलएलबी कट ऑफ, जहाँ से सीटें सबसे कम है और कट ऑफ सबसे हाई जाती है बीएलएलबी कोर्स की, ठीक है। तो बीएलएलबी कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए होता है, अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको बता देता हूँ उसकी कट ऑफ क्या रहती है। अगर आपके बीएलएलबी कोर्स में जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 530 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो मान के चलिए आपको मेन कैंपस मिल सकता है। आपको बता दें बीएलएलबी की जो फर्स्ट कट ऑफ रहती है वो लगभग 600 प्लस रहती है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 500 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मेन कैंपस मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। पीएलएलबी कोर्स की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर ली, ओबीसी कैटेगरी में अगर 500 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो चांसेस है मेन कैंपस मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 480 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि मेन कैंपस मिल सकता है। और वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 400 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं चांसेस है कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेन कैंपस मिल सकता है। और एसटी में 250 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो मेन कैंपस मिलने के पूरे चांसेस है। जो हमें अब बता रहे हैं आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और सेफ स्कोर भी है, लेकिन इसमें आप +20 और प्लस माइनस मान के चलिएगा कि +20 ज्यादा भी हो सकता है और +20 माइनस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस बार 60,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ है, डाटा ज्यादा है तो कट ऑफ ऊपर नीचे भी सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, उसका वो नहीं है। और बाकी हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ कब तक आ जाएगी आपकी। जैसा कि आपको पता है सेकंड फेज की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 12 तारीख है। 12 तारीख के बाद भी उसे कुछ दिन एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि 15 अगस्त के बाद ही आपकी मेन कैंपस की कट ऑफ आना शुरू हो जाएगी, मेन कैंपस की काउंसलिंग शुरू होगी। देखिए एनटीए से जैसे रिजल्ट मिल जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, रिजल्ट मिलने के बाद वो पहले मेन कैंपस में जाएगा, मेन कैंपस के बाद एफिलेटेड कॉलेज में जाएगा। तो पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो मेन कैंपस की कट ऑफ 15 अगस्त के बाद आएगी, 15 अगस्त के बाद मेन कैंपस की काउंसलिंग शुरू होगी। जितनी भी अपडेट होगी सब हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, ठीक है।